Good morning, friends. Myself, Dr. Dexter Patel. सिकल सेल अवेयरनेस लोगों में लाना ही हमारी एक मुहिम है। सिकल सेल अवेयरनेस फाउंडेशंस लोगों को सिकल सेल के बारे में जागरूक करने का काम करता है। मैं और मेरी टीम गांव-गांव में जहाँ भी सिकल सेल का ज़्यादा प्रभाव है, जिस एरिया में भी, वहाँ हम जाके सिकल सेल के बारे में लोगों को बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। सिकल सेल की कैसे बचा जाए, कैसे आपको सिकल सेल है कि नहीं वो जाना जाए, वो सभी हम डॉक्यूमेंट्री थ्रू, पैम्पलेट थ्रू, लेक्चर थ्रू, जो भी लोग वहाँ की जो भी भाषा जानते हैं, हम उनकी ही भाषा में उनसे सिकल सेल के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। आज आपसे बात कर रहा हूँ सिकल सेल के बारे में कि सिकल सेल कब से शुरू हुआ, सिकल सेल में किसने ढूंढा, सिकल सेल एनीमिया क्या है। तो फर्स्ट तो सिकल सेल एक वारसागत खून की बीमारी है जो मदर और फादर, माता पिता के द्वारा अपने बच्चों में आनुवंशिक की तरह से आता है, मतलब कि जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसके दो प्रकार है, एक सिकल सेल ट्रेट और दूसरा है सिकल सेल डिसीज़ या सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ऐसे तो कम मात्रा में है, लेकिन जिनको भी है, अगर उसकी अच्छी तरह दवा लेने में ना आए, ट्रीटमेंट करने में ना आए, तो वो जानलेवा होती है। सिकल सेल ट्रेट है जिसे कैरियर कहते हैं, जिसे कोई सिम्टम नहीं होता है सिकल सेल का, तो ये कैरियर है यानी वाहक है। आज हम सिकल सेल के उद्भव की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सिकल सेल है, ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री में, कि इंडिया के अंदर ही है या अमेरिका के अंदर, नहीं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर अफेक्टेड बाय द सिकल सेल। दुनिया में 1910 के अंदर डॉक्टर्स जेम्स बी हेरिक ने सिकल सेल का पहला केस ढूंढा था। एक क्लाइंट नोएल नाम का स्टूडेंट था, जिसे बारी बारी शरीर में खून कम हो जाता है, जॉइंट पेन था, उसकी वजह से उन्होंने उनका ब्लड लिया उस स्टूडेंट का, और वो ब्लड के अंदर उन्होंने एक नए टाइप का सेल देखा जो सिकल सेल के थे, और उन्होंने उनका नाम 1910 के अंदर डॉक्टर जेम्स बी हेरिक ने सिकल सेल को पहले दुनिया में उसका नामकरण किया। 1922 डॉक्टर वी.आर. मैसन ने सिकल सेल एनीमिया का नामकरण किया कि भाई ये डिसीज़ है, इसके अंदर खून की कमी हो जाती है, तो उसको नाम दिया सिकल सेल एनीमिया 1922। मैं बात करूँगा हमारे भारत के अंदर। ऐसा नहीं है, बरसों से सिकल सेल है, लेकिन ये जो ऑथेंटिक है, जो डॉक्यूमेंट्री है कि भाई किस तरह सिकल सेल को हमने ढूंढा, वो बात बता रहे हैं हम। हमारे देश के अंदर 1952 के अंदर तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स, जो आदिवासी कम्युनिटी वहाँ मोस्ट ऑफ रहती है, तो पहला केस हमने 1952 के अंदर नीलगिरी हिल्स के अंदर हमारे भारत देश में पहले डायग्नोस हुआ। इसके बाद पूरे देश में ये मुहिम चली, बहुत लोगों ने काम किया, तब जाके हम ये आज सिकल सेल के बारे में कुछ बोल रहे हैं, जान रहे हैं, इसके क्या क्या है रिसर्च हुआ, तब जाके बहुत लोगों ने काम किया है। नामी है, अनामी है, कोई आगे आया है, कोई पीछे है, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो सिकल सेल के बारे में आज तक हम बता रहे हैं। तो उनके पीछे सिकल सेल उजागर करने के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया है। मैं जितने लोगों को जानता हूँ उसका नाम आपको थोड़े बताता हूँ। पहला नाम है ग्रेहम आर सार्जेंट, जमाइका के हैं, तो उन्होंने सिकल सेल पे बहुत सारा काम किया है। ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च थे। ग्रेहम सार्जेंट हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी बहुत बार आते हैं, बहुत लोगों से अपना जो, क्योंकि उनके पास नॉलेज का बहुत पूरा भंडार है। जमैका के अंदर उन्होंने बहुत कुछ काम किया है।
तो ये सभी नाम मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि इन लोगों ने सिकल सेल के लिए अपना बहुत कुछ दिया है, और बहुत से ऐसे लोग हैं शायद इनको मैं नहीं जानता या मेरे पास उसका नॉलेज नहीं है, तो उन लोगों को बहुत काम किया है। ऐसा नहीं है, सबका ये जॉइंट वेंचर है, ये यूनिटी से काम हो रहा है, तभी तो हम ये सबका नाम लगे। दूसरा नाम है लेट पद्मश्री संपत राम टके जी, जो हमारे इस दुनिया में अभी नहीं रहे, जो डॉक्टर ना होते हुए भी उन्होंने सिकल सेल पेशेंट के लिए बहुत काम किया है। उनके खुद के लड़के को भी सिकल सेल था। उनसे मैं बहुत बार फ़ोन से बात करता था, उनका इतना डेडिकेशन था। उन्होंने ये जो RPW एक्ट, जो सिकल सेल के अंदर RPW एक्ट के अंदर जो सिकल सेल को लिया गया है, सबसे बड़ी मुहिम उनकी ही थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, फिर भी हमें उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने भी उन्हें पद्मश्री से नवारा है। तो संपत राम टके जी जो नागपुर से दूसरे थे पद्मश्री, जिनको भी सिकल सेल के लिए पद्मश्री मिला है, सुदाम कांटे सर, जो आज अराउंड 80 ईयर के हैं। दड़गांव जैसे ट्राइबल कम्युनिटी जहां आज भी जाना बहुत डिफ़िकल्ट है, वो 40 साल से जा रहे हैं, 40 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो आदिवासी गांवों में जाके आप सोच भी नहीं सकते, आज जहां जाना मुश्किल है, वो 40 साल पहले कैसे जाते होंगे। आज इतनी एज के बाद भी वो जाते हैं। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सिकल सेल के लिए, वहाँ की कम्युनिटी के लिए। तो मैं कांटे साहब को भी बिल्कुल याद कर रहा हूँ। कांटे साहब पुणे के मेडिकल कॉलेज में पहले थे, रिटायर हो चुके हैं। डॉक्टर दीप्ति जैन मैडम, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में है, उन्होंने भी बहुत काम किया है, बहुत लोगों को अच्छा किया है, बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं मैडम, बहुत काम है मैडम का भी। दूसरा डॉक्टर शिखंडे मैडम, पैथोलॉजिस्ट है वहाँ पे ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में, उन्होंने भी बहुत काम किया है। बहुत प्रोग्राम, सिकल सेल के प्रोग्राम पे उन्होंने बहुत काम किया है। मुंबई में डॉक्टर अग्रवाल सर है, हेमेटोलॉजिस्ट, वो भी बहुत पास CME करते हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं, बहुत पेशेंट को ट्रीट करते हैं। हमारे गुजरात के बारडोली के डॉक्टर ज्योतिष पटेल सर है, वो बहुत बड़े इंसाइक्लोपीडिया है सिकल सेल के। सर ने भी बहुत काम किया है, अभी भी कर रहे हैं, बहुत रिसर्च कर रहे हैं। वलसाड रक्तदान केंद्र के यशदी इटालिया साहब हैं, जो शायद उन्होंने पहले गुजरात का केस सिकल सेल का ढूंढा था। ये सभी, और हमारे अभी नोवार्टिस के मिस्टर प्रभास सर है, वो भी पूरे भारत देश में और भारत देश के बाहर इस सिकल सेल के बारे में जागरूक करने के लिए उन्होंने भी बहुत बड़ी मुहिम छेड़ चुके हैं। अभी वो भी बहुत काम कर रहे हैं। SPGMR के मुंबई के डॉक्टर रुकैया जोशी मैम हैं, जो अभी रिटायर हुए हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया है। यानी ऐसा नहीं है, मैं ये सबका नाम इसीलिए ले रहा हूँ कि जिनको मैं जानता हूँ, जो सिकल सेल के लिए डेडिकेटेड है और सिकल सेल के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं सर, उनको मैं नहीं जानता, उनके काम के बारे में मुझे नहीं मालूम। वो सबको मैं सलाम करता हूँ, नामी अनामी, और शायद मुझसे किसी का नाम रह गया हो तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि मुझे नाम मालूम नहीं है। और इसीलिए मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ कि जो लोग सिकल सेल पे काम कर रहे हैं, वो मुझे मेरे फेसबुक अकाउंट सिकल सेल अवेयरनेस फाउंडेशंस, मेरा ट्विटर अकाउंट है सिकल सेल अवेयरनेस फाउंडेशंस, मेरा नाम है डॉक्टर डेक्स्टर पटेल, मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर डेक्स्टर सिकल सेल डायरी, मेरा मोबाइल नंबर है 9924123714। मेहरबानी करके मेरे ये नंबर पे या मेरे सोशल मीडिया पे आप आपका मैसेज भेजिए। जो सिकल सेल पे काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी यूनिट है, जितने भी NGO है, ताकि हम सब मिलके हम एक दूसरे का नॉलेज शेयर करके हम सिकल सेल के बारे में कुछ अच्छा कर पाए। हमें सिकल सेल को कंट्रोल करना है। हम सिकल सेल को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, वो सब हम मिलके बात करेंगे, क्योंकि आपका अलग फील्ड है, आप कहाँ काम कर रहे हैं, जो जहाँ पे वहाँ के अलग हर्डल्स है। मैं जहाँ गुजरात में काम कर रहा हूँ, मेरे कुछ अलग हर्डल्स है। हम सब मिलके जो तकलीफ़ें आ रही है, जो पेशेंटों को तकलीफ़ है,
जो सरकार की जो प्रक्रिया है, जो सरकार की जो गाइडलाइन है, जो सरकार ने इन पेशेंट के लिए कुछ किया है, वो उनको तक कैसे पहुंचाया जाए। अगर बीच में कोई तकलीफ आती है तो उससे कैसे निजार किया जाए, तो वो स्मूथली वो प्रोग्राम वहाँ तक रन कर सके। हम इंटरमीडिएट कड़ी बन के सरकार में बीच में, और हम उनको तक जो बेनिफिशियरी है उनको तक वहाँ पहुँचा सके, यही हमारी एक मुहिम है। हम सभी दोस्तों से ये विनती करते हैं कि हमसे कनेक्ट हो, हम आपसे कनेक्ट होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होके एक इंसानियत का काम है, हम इंसानियत का काम करने के लिए एकजुट होके एक ऐसा मुहिम छेड़े कि हम सिकल सेल को रोक सके, सिकल सेल को आगे बढ़ने से रोक सके। यही हमारी आप सबसे इल्तिजा है। थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू।